वो शेयर करेंगे सभी लोग, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग की सुदर्शन क्रिया मेरे लाइफ में कैसा है और मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लाएगा, जो भी आप ये 3 दिन में हुआ है वो शेयर। और ये दूसरे लोग करने से आपका फीलिंग्स बताएंगे और दूसरों लोग को क्या और करना कैसे चाहते हैं, बेनिफिट हो सकता है दूसरे लोग। जय गुरुदेव से स्टार्ट करो। मेरा नाम श्वेता है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। जैसे ही मैं मिली थी बीच से स्कूल में, तो फिर उससे बाद वहाँ से भी मिली और वो लोग मुझे ऐसे प्रश्न किया और इन कोर्स के बारे में मुझे बताया। फिर मैंने पहले तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मेरी खुद की जो बिज़नेस है उसको देखना था और सैटरडे संडे मुझे बिज़नेस देखनी होती है। तो मैंने भैया को वही बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और इतना अच्छे से समझाया कि मैं बात करते करते वहीं पे ही मैंने मेरे ट्यूशन कैंसिल करने की ठान ली थी कि नहीं 2 दिन मुझे करनी है, ये करनी है, कोर्स करनी है। एग्जीबिशन तो मैं करती रहूँगी, बहुत करती रहूँगी, लेकिन मुझे यहाँ आना है, देखना है कि क्या है। और उन्होंने बोला कि अब खुद को पहचानो, खुद क्या हो जानो पहले, और आपको अगर बढ़ना है आगे, बिजनेस को आगे लेने है, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगी। तो फिर मैंने वो सोचा और मैं पूरा फन मूड में आई थी कि मैं बहुत चुलबुली सी लड़की हूँ एक्चुअली। मैं हमेशा खुश, मतलब मिजाज रहता है मुझे सबके साथ ऐसे घुलना मिलना, बातें करना, जोक्स डालना, सबके साथ ऐसे रहना। जैसे आई तो मैं भी ऐसे ही सोच के ही कर रही थी। फिर सोचा कि करता हूँ, ये होगा मेरे साथ, नहीं, नेक्स्ट डे टुमारो आई विल नॉट कम, मुझे नहीं आना। सोच रही थी, दिमाग में वही चल रहा था। फिर जैसे ही क्रिया स्टार्ट हुई, फिर आप लोग को सबको पता है कि मेरे चेस्ट पेन होने लगी। क्रिया में सुदर्शन क्रिया, तो मुझे बहुत डर लगने लगा उस टाइम पे कि अगर मुझे कुछ हो जाता है यहाँ पे, मैं आ गई घर पे, किसी को नहीं बताया, ये आ गई, कुछ हो जाएगा तो फिर ससुर जी घर पे है, उनका ध्यान रखना, ये सब दिमाग में चलता गया। फिर देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि इतनी कोऑपरेटिवली उन्होंने हैंडल किया दोनों ने कि बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये घर का जैसा माहौल हो गया। और आप तीनों जो बैठे हैं ना, ये मैं फील ही नहीं हो कि मैं पहचानती नहीं हूँ आपको, स्पेशली दीदी को। तो वो तो मतलब वो जैसे मैं बहुत दिन से जानती हूँ उनको, वैसे ही आ गया कनेक्शन। तो फिर उनसे बात हुई, फिर ऐसे करके करके एक दिन निकल गया। बात गाड़ी में जा रही थी, उसी दिन मुझे बताया गया कि नॉनवेज नहीं खानी है, चाय नहीं पीनी है, जो कि चाय तो मेरी मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, उसके बिना सुबह निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं आपको बहुत मैंने संभाला और जाते जाते भी सोच रही एक दिन एक खा लूँ तो क्या बिगड़ जाएगा। सोची यहाँ से यहाँ तक मेरा इतना जोर से अकड़ गया ना, मैं ऐसे नहीं कर पाई और हेलमेट पहनी हूँ। तो मैंने फिर गुरुदेव जी को क्षमा मांगी और बोले सॉरी मैंने गलती कर दी, अगर मैं सोच के ऐसे हो रहा है तो मैं अगर खा लूँ तो क्या हो जाए। तो फिर गई घर पे जाके बच्चों को बोले मुझे 3 दिन नहीं खानी नॉनवेज। तो लेकिन कैसे गया आई डोंट नो, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने नॉनवेज का हाथ भी खाना बना रही थी, लेकिन 1% भी मुझे आया नहीं कि मैं ये खा लूँ, बिल्कुल नहीं आता। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आया कि इसको मैं देख के हाँ इसको ले लूँ करके। चाय का भी क्रेविंग नहीं, फर्स्ट डे जो था बस, उसके बाद चाय का मेरा दिमाग से निकल ही गया कि चाय भी पीनी है करके। कल आई सेकंड डे, कल मुझे बहुत अच्छा लगा जो क्रिया करवाई। मेरे हाथ का थोड़ा ऐसे उठने कुछ वो तो सारे बॉडी मूवमेंट्स, ये रोना आया थोड़ा बहुत, कल मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सोची कि नहीं आज तो आना है। फिर गिफ्ट्स के बारे में बोले, फिर आज दिन भर मैं इसको लेके गई, सुबह दिन भर मेरे इसको कैसे गिफ्ट ऐसे ले सकते हैं, गिफ्ट देते हैं तो वस्तु जो होते हैं ना, जो व्यक्ति होते हैं उसको देते हैं ना देख के, ऐसे कैसे रैंडमली किसी को गिफ्ट दे सकते हैं।
क्या दे क्या दे क्या दे, सबको पूछी किसी ने किसी को क्या क्या बोलो। लेकिन उस टाइम पे इसको जब वापस में लेके आ रही थी 12:30 बजे, दिमाग में बैठे नहीं चॉकलेट स्वीट एवरीबडी, एक छोटे से लेके बड़े तक सबको चॉकलेट्स पसंद है और मैं चॉकलेट्स ही लूँगी। और दिमाग में आया ही मेरे, तो लेके आई, सिलेक्ट किया और मेरे दिमाग में था नहीं मुझे जाना है। सेम टाइम देख रही थी 6 बजे, नहीं 6:30 गया, देर तो नहीं होगी। फिर मुझे खाना टाइम में नहीं बना पाई तो क्या लेके जाऊँ, कुछ लेके जाती हूँ, लड्डू लेके जाऊँगी। फिर एक दुकान गई, मेरे घर के पास घी के लड्डू बनते हैं, वो उसके पास नहीं था। फिर वापस आई, मेरे घर और एक दुकान है डांडूराम में, वहाँ भी वो कभी नहीं रखता। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, वो मोटे मोटे दाने वाले लड्डू रखते हैं, कभी मोतीचूर के लड्डू नहीं रखते। कैसे था मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में आया था, दिल में आया था कि मैं मोतीचूर के लड्डू ही लेके जाऊँगी। फिर याद आया कि आप संदेश को लड्डू, तो मैंने संदेश लेके तो आप खाओगे, आप दोनों खाओगे। हाँ अब खाते नहीं, लेकिन दिमाग में आया। फिर आया वो आलू चॉप ऐसे निकाला, ऐसे डाला, क्या है आलू चॉप, हाँ चलो आप तो गाजर का हलवा लेके आओगे, मुझे लगा वो नहीं दिखेंगे। गाजर का हलवा वो तो लेके आई नहीं लेंगे। पास में तो पूरा देखो मैं आलू चॉप लेके आई, बड़ा बिल्कुल हाथ नहीं लगाई, पास में मैं लेके आ गए बड़ा। तो ये सब कोइंसिडेंस हम लोग को जोड़ने का, कि मैं यही मानती हूँ कि अगर जो ऊपर से लिखा हुआ है, सच में लिखा हुआ है, ये होना ही था, ये जो प्रक्रिया है ना ये होना ही था और मुझे यहाँ आना था, क्योंकि सच में मैं इतनी लोनली थी कि मैं कुछ करूँ, मैं खुद से कुछ करूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं क्या करूँ। तो ये एक्चुअली मेरे लिए ब्लेसिंग है, आप लोग से मिलना और ये खिलाना आना, और सच में ये जो मैं बोली ना, मैं पक्का नहीं बोलती, सच में मैं करूँगी। कल से मेरा स्टार्ट है, मैं पक्का 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 करूँगी, जो भी हो जाए मुझे करना है। अच्छा और एक चीज है, भागी पास में आओ, इतना दूर में से कैसे पास में आओ। ये जो आपने जो सीखे दर्शन किया, क्या ये आप दूसरों को करवाना? हाँ मैं 100% नहीं 200% इसमें दूंगी। क्या लोग करना चाहिए इसको? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद से मिलते हो, अंदर ही अंदर आप खुद से मिलते हो। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना हमारे सांस लेने की, आप बोलते हो ना आप खुद को लेके आओ, जब सांस लेते हो तो खुद को लेके आओ, प्रेजेंट में लेके आओ। इसका मतलब लोगों को जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि आप खुद को जानते हो ना, उस टाइम पे आपका कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ आप यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आप ही रहते हो। तो ये सबको करना चाहिए। इसका मतलब आप दूसरों का हेल्प मदद करो। पक्का पक्का पक्का। थैंक यू। जय जय गुरुदेव।